जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए या होने जा रहे हैं, उनमें कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। ये खास रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी और साथ ही हमने दिखाया था कि क्या नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं या क्या चुनाव आयोग जिम्मेदार है। आखिरकार अब जाकर कहीं ना कहीं नेता और पार्टियां इसको लेकर सजग हुए हैं। अब तमाम पार्टियों ने फैसला ले लिया है। उन्होंने रैलियों में भीड़ जुटाने का जो अपना पिछला कार्यक्रम था, उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल कर दिया है। बीजेपी की अब जनसभाओं में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, जबकि ममता बनर्जी ने भी अपनी रैलियों में समय को काफी कम कर दिया है और तमाम पार्टियां भी कहीं ना कहीं अब इसमें आगे आकर अपने जो विचार हैं उनको रख रही हैं और साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि कोरोना काल में अब कहीं ना कहीं एहतियात बरतना लाजमी हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह आकर खड़ा हो जाता है कि क्या इतना सब होने के बावजूद अब इस मामले पर इस तरीके का रुख रखना क्या सही है? क्योंकि 5 राज्यों में अब कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार तेज होती जा रही है। जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो उतने ही गंभीर हैं। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नेताओं को अब आई कोरोना की याद। पीएम मोदी की सभाओं में नहीं होंगे 500 से ज्यादा लोग। ममता ने भी घटाया जनसभाओं का समय। राहुल गांधी पहले ही कैंसिल कर चुके रैलियां। कोरोना के बढ़ते मामलों का दिया हवाला। नेताओं ने 5 राज्यों में बढ़ाए कोरोना के मामले। कोरोना के सुपर स्प्रेडर बने हमारे नेता। 5 राज्यों में चुनावी उत्सव चल रहा है। 4 राज्यों में तो उत्सव खत्म हो चुका है, बस नतीजों का इंतजार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी 3% की वोटिंग बाकी है। ये वो राज्य हैं जहां पिछले 1.5 महीने के दौरान कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसके लिए कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो है हमारे नेता। इन्होंने कोरोना के सुपर स्प्रेडर के तौर पर काम किया। हर तरफ इनकी आलोचना हो रही है, अदालतों से भी फटकार मिल रही है, तब जाकर इनकी आंखें खुली हैं और दिखावे के लिए ही सही अब ये कोरोना रैली पर लगाम लगाने की बातें कर रहे हैं। बड़ी रैलियों पर रोक लगाएगी बीजेपी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से बड़ी रैलियों, जनसभाओं एवं आयोजनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। पार्टी ने एक बयान जारी कर बताया कि भाजपा बंगाल के चुनाव में बाकी बचे 3 फेज में छोटी छोटी सभाएं करेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी सभाएं खुली जगहों पर आयोजित की जाएंगी। 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटेगी भाजपा। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी की ओर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। बंगाल चुनाव में 5 चरणों का मतदान हो चुका है और 3 राउंड अभी बाकी है। नड्डा ने शुरू किया अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 18 अप्रैल को पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक की थी। नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना बूथ कोरोना मुक्त कैंपेन शुरू करने का मंत्र दिया। इसके तहत पार्टी सभी प्रदेशों में डेडिकेटेड कोरोना हेल्प डेस्क और कोविड हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रही है। ममता बनर्जी ने घटाया रैलियों का समय। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर बंगाल में बाकी बचे चरणों के चुनाव प्रचार पर भी दिखने लगा है। अब टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रचार नहीं करने का फैसला किया। वह प्रचार के आखिरी दिन 26 अप्रैल को एक सिंबॉलिक मीटिंग में शामिल होंगी। उन्होंने सभी जिलों की रैलियों का अपना समय 30 मिनट तक सीमित कर दिया। ये जानकारी टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने दी। पार्टी के सीनियर लीडर और भवानीपुर सीट से उम्मीदवार शोभन देव चट्टोपाध्याय ने बताया कि पार्टी कोई बड़ी रैली नहीं करेगी। इधर लेफ्ट की ओर से भी राज्य में बड़ी रैलियां नहीं करने का फैसला किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर बंगाल सरकार लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सभी सुरक्षात्मक कदम उठा रही है। मैं अतिरिक्त दवाओं और वैक्सीन के लिए हमारी मदद करने को लेकर प्रधानमंत्री से संपर्क करूंगी। राहुल गांधी पहले ही रद्द कर चुके हैं रैलियां।
इससे पहले रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहे हैं। उन्होंने सभी दूसरे दलों के नेताओं को भी इस पर गहराई से विचार करने की सलाह दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में इन रैलियों से जनता और देश को कितना खतरा है। राहुल ने भले ही रैलियां रद्द कर दी, लेकिन ये भी उनका दिखावा है। बंगाल में उन्होंने केवल एक जनसभा को संबोधित किया था और उन्हें कोरोना के खतरे का आभास हो गया, लेकिन केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में उन्हें कोरोना के खतरे का आभास नहीं हुआ। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि बंगाल में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, जबकि जिन राज्यों में उन्हें अपनी पार्टी के मजबूत होने का आभास हुआ, वहां उन्होंने जमकर रैलियां की, पुश अप्स किया और तैराकी भी की, वो भी बिना मास्क लगाए और 2 गज की दूरी की परवाह किए बिना। बंगाल में कोरोना का कहर, रोजाना रहे 7,000 से ज्यादा नए केस। 5 राज्यों में अब केवल पश्चिम बंगाल ही बचा है, जहां 3 चरणों का चुनाव बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैलियां कर रही हैं। इन रैलियों में लाखों की भीड़ आती है। 90% लोग बगैर मास्क के होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जिक्र तक नहीं होता। यहाँ रोजाना 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद रैलियों में लापरवाही की जा रही है। बंगाल में 3 फेज की वोटिंग बाकी। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर 8 फेज में वोटिंग होनी है। पहले फेज में 27 मार्च को 30 सीट, 1 अप्रैल को दूसरे फेज में 30 सीट और तीसरे फेज में 6 अप्रैल को 31 सीट पर मतदान हुआ। इसके बाद 10 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीट पर वोटिंग हुई। शनिवार 17 अप्रैल को 5वें चरण के तहत 45 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके बाद 22 अप्रैल को 6वें चरण में 43 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा 7वें चरण में 26 अप्रैल को 36 सीट और 29 अप्रैल को 8वें चरण में 35 सीटों पर वोटिंग होनी है। काउंटिंग 2 मई को होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। अब पश्चिम बंगाल में महज 3 चरणों की वोटिंग बची है, तब जाकर इन बड़ी तमाम पार्टियों ने अपने कुछ बैक स्टेप लिए हैं, यानी कि चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने को लेकर पार्टियों ने कुछ न कुछ कदम पीछे जरूर खींचे हैं। और अब ये दर्शा रही हैं पार्टियां कि हम जनहित में ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सही मायने में कहा जाए तो ये फैसला पहले होना चाहिए था। इस पर पहले पर गंभीरता से विचार किया जाता तो इन 5 राज्यों में कोरोना का संक्रमण शायद इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि आंकड़े लगातार चीख कर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो चुनावी रैलियों की वजह से लगातार बढ़ी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।